मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को मिली नई ताकत। सीएम ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम मोहन यादव का पुलिस सुधारों पर जोर। मंडी अधिनियम लागू नहीं होने से किसान नाराज। आश्वासन के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई नहीं होने से किसानों का धरना जारी। सीहोर में छात्रों ने डीएम कार्यालय का किया घेराव। कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु पर गंभीर आरोप। छात्रों ने सीएम के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। उज्जैन में पुलिस का गुंडों पर शिकंजा। 19 बदमाशों को किया जिला बदर। पुलिस ने जिले की सीमा पर छोड़े 8 बदमाश। और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने निकाला फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकाला मार्च। अनुविभागीय अधिकारी रवि शर्मा रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया और मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर कानून एवं व्यवस्था पर गहन चर्चा की। इस दौरान सीएम ने आधुनिक तकनीक से लैस 14 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो अपराध स्थलों पर त्वरित वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता बढ़ाई जाए। बैठक में साइबर क्राइम, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर विशेष फोकस रहा। सीएम ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि जनता को सुरक्षित महसूस कराया जाए। ढील बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इस चर्चा से पुलिस महकमे में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हमारे अपने राज्य के अंदर की बहुत सारी भविष्य की आने वाले कई कामों को लेकर के भी अलग अलग तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। जब एक तरफ फॉरेंसिक साइंस की लैब खोलने की बात आ रही तो उसकी एक लैब की हमने मंजूरी दी है, जो हमारे संकल्प पत्र का भी हिस्सा है। इसी प्रकार से रैपिड एक्शन फोर्स या और भविष्य में बटालियन खोलना है। यहाँ के कई सारे काम हैं, उन सारे कामों में हमने कोशिश की कि भविष्य में आने वाले समय में पुलिस संबंधी किसी बात के लिए कोई कष्ट हमारी सरकार की तरफ से जनता की सुविधा के लिए पुलिस है, ऐसे में उनकी तरफ देखना भी और उनके माध्यम से जनता की सेवा को जोड़ते हुए सब प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम हमारा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी आज की बैठक के बाद बहुत सारे लाभ भी पुलिस डिपार्टमेंट को मिलने वाले हैं और ये बैठक सार्थक रहेगी। मुझे इस बात का संतोष भी है और गर्व भी है, हमारे पुलिस के जवानों ने अपनी शहादत देते हुए भी, ये बड़ी चुनौती थी माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी कि हम मार्च 26 तक और बाद में जनवरी 26 तक नक्सलवाद से पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया करें। हमें इस बात का संतोष भी और सुख भी है कि हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस ने 11 दिसंबर को नक्सलवादियों को लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया है और हमने प्रबंधन किया भविष्य में विकास की सारी गतिविधि खड़ी करते हुए दोबारा वहां इस प्रकार की गतिविधि बढ़े नहीं, उस सब पे हमने। और आगे बढ़ेंगे। बदनावर में कृषि उपज मंडी में भुगतान व्यवस्था लागू नहीं होने के विरोध में किसानों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि 1972 के मंडी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार फसल बिक्री के बाद भुगतान मंडी परिसर में ही किया जाना अनिवार्य है, लेकिन व्यापारी किसानों को मंडी से बाहर भुगतान लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके से किसानों को आर्थिक शोषण और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदनावर की कृषि उपज मंडी में किसानों का सत्याग्रह जारी है। किसानों मंडी परिसर में नारेबाजी करते हुए मंडी अधिकारियों को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बार बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। 14 अक्टूबर को हुए आंदोलन के दौरान किसानों ने मंडी प्रशासन और एसडीएम प्रियंका मेमरोड को ज्ञापन सौंपा था। उस समय मंडी सचिव ने 20 दिनों में भुगतान व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया था। किसानों ने इसके बाद 25 दिन और फिर 15 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया, लेकिन अब तक व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। उनकी प्रमुख रूप से ये मांग है कि मंडी प्रांगण के अंदर किसानों को भुगतान प्राप्त हो मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत,
क्योंकि उस संबंध में कुछ व्यापारियों द्वारा मंडी प्रांगण में पहले से ही भुगतान किया जा रहा है और कुछ व्यापारियों द्वारा जो मंडी की जो दुकानें हैं उसमें पेमेंट किया जा रहा है। कुछ व्यापारियों का ये है कि वो कुछ दूरी पे पेमेंट जैसे कर रहे हैं, तो उनको भी हम उनसे सारी चर्चाएं हो चुकी है। वो बहुत जल्द मंडी के प्रीमाइसेस के अंदर और दुकानों में पेमेंट शुरू कर दिया जाएगा। मंडी में जो अनिश्चितकालीन जो सत्याग्रह किया जा रहा है शांतिपूर्वक, सचिन पाटीदार लंबे समय से किसानों की जो मांग कर रहा है वो निश्चित मांग जायज है, क्योंकि शासन ने इस नियम के अनुसार जो मंडी में भुगतान किसानों को होना चाहिए वास्तव में अभी तक नहीं हो रहा है। तो निश्चित इसकी जायज मांग है और जायज मांग को प्रशासन के नियम में आता है और प्रशासन को तुरंत इस चीज को निराकरण करके इस सत्याग्रह को भी तोड़ना चाहिए और किसानों के हित में निर्णय लेके जल्दी से जल्दी इस मंडी में सुचारू रूप से पेमेंट व्यवस्था यहाँ पर मंडी में हो। यही मैं प्रशासन से भी कहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और आप मीडिया के सभी भाइयों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा ये बात प्रशासन तक पहुंचे और जल्दी से इस निराकरण हो और इस भाई की और किसानों के हित में जो मांग उठे ये वास्तव में जायज मांग इसको पूरी करें। साथ ही अगर आज शाम 5 बजे तक निर्णायक फैसला नहीं हुआ और मंडी में भुगतान शुरू नहीं हुआ तो मैं सचिन पाटीदार आज शाम की 5 बजे से अन्न त्याग दूंगा और अगले 24 घंटे तक फलाहार पे रहूंगा। अगले 24 घंटे में अगर समाधान नहीं हुआ तो कल शाम को 5 बजे में फल भी त्याग दूंगा और सिर्फ जल पे रहूंगा और उसके भी 24 घंटे में अगर समाधान नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन करूंगा, यहाँ मर जाऊंगा। लेकिन जब तक मंडी में भुगतान शुरू नहीं होता है मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। पाटीदार जी द्वारा जो किसानों के हित के लिए कल से मंडी में पेमेंट की व्यवस्था के लिए जो सत्याग्रह किया गया है उसमें हम किसान वर्ग सभी सचिन पाटीदार का भरपूर सहयोग कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। हमारी जायज मांग है, हम यहाँ पे मंडी में एक एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली लेकर आता है, अपना लाखों का ट्रैक्टर और साधन वाहन हम यहाँ छोड़ के पेमेंट के लिए दर दर भटकते हैं। किसी को रास्ता पता नहीं है, रास्ते में जोखिमें हो रही है। पिछली बार हमारे एक किसान की आत्महत्या हो गई, लूट हो गई। आए दिन हम सुनते हैं कि डिक्की में से पैसे चोरी हो गए, किसी का बैग चुरा ले जाते हैं। ये आए दिन आम व्यक्ति और किसानों के साथ ये लूट होती जा रही है। इसीलिए हम सब मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है ये जल्द से जल्द पूरी हो। सीहोर स्थित आरके एके कृषि कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरु पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों को महाविद्यालय के शैक्षणिक पदों पर यूजीसी नियमों के खिलाफ अवैध रूप से समावेश आयोजन कर रहे हैं और इससे शैक्षणिक स्तर में गिरावट आ रही है। इसी को लेकर छात्रों ने सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपकर तत्काल इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। ये हमारे महाविद्यालय के छात्रों को दिक्कत है। इसमें क्या हो रहा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर यूजीसी के नियम के विरुद्ध जो पीएचडी होल्डर या साइंटिस्ट केबीके में कार्यरत हैं उन्हें यूजीसी के नियम के विरुद्ध आरएके में जो कि एक शैक्षणिक संस्थान है, कृषि महाविद्यालय जो एक शैक्षणिक संस्थान है, उनमें ज्वाइंट किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है। ये गलत है, जिससे हमारे जो नए छात्र हैं जो भविष्य में एमएससी, वर्तमान में एमएससी, पीएचडी करने के लिए हैं, जिनका सपना है कि हम भी कृषि वैज्ञानिक रहें महाविद्यालय में, उसमें उनके नीतियां बहुत हल्के से डायरेक्ट अटैचमेंट की आशंका है हमें, और ये सही भी है, नियम के विरुद्ध है। यूजीसी का जो नियम होता है उसके विरुद्ध भविष्य पर होगा। ये हमारे भविष्य की चिंता है सभी छात्रों को। क्या कहना चाहिए सरकार से? सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि ये जो कार्रवाई विश्वविद्यालय कर रहा है इस पर रोक लगाई जाए, ताकि हमारे जितने भी 15 महाविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में उन छात्रों का भविष्य सुनिश्चित हो सके और उनकी चिंताएं दूर हो सके। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं लगातार बदमाशों को शहर से तटी पार भी किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि दिसंबर महीने में पुलिस 19 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई कर चुकी है। इनमें से 8 बदमाशों को माधवनगर थाने पर बुलाकर नोटिस तामील कराए गए हैं और बाद में सभी को पुलिस वाहन में बैठाकर जिले की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ा गया।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीहोर जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने बुधनी और शाहगंज और बख्तरा क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। ये मार्च कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। आरएएफ के भोपाल इकाई ने यह एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी बुधनी रवि शर्मा और थाना प्रभारी बुधनी उप निरीक्षक संदीप जाट भी उपस्थित रहे। थाना बुधनी के पुलिस बल के साथ आरएएफ कंपनी ने बुधनी कस्बे में फ्लैग मार्च किया। ये मार्च थाना बुधनी से शुरू होकर पूरे कस्बे रेलवे स्टेशन और माना क्षेत्र से होते हुए ओवरब्रिज पर समाप्त हुआ। संवेदनशील और अत्यधिक व्यस्त मार्गों पर एरिया डोमिनेशन किया गया। शाहगंज में थाना प्रभारी दिनेश सिंह चौहान ने साथ टीम ने कस्बे का भ्रमण किया। ये बिजली ऑफिस से नई बस्ती होकर अटल चौराहा पर समाप्त हुआ। बख्तरा चौकी से बस स्टैंड, सराफा बाजार और मंडी होते हुए भी भारकच्छ जोड़ तक मार्च निकाला गया, जिसमें एसआई मनोज मालवीय भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित के संयुक्त तत्वाधान में सहकारी प्रदर्शनी के दूसरे दिन महिमा शर्मा मार्केटिंग ऑफिसर, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारत सिंह चौहान प्रबंधन और प्रबंधक विपणन संस्था मुकेश भावसार, शाखा प्रबंधक सहकारी बैंक शाखा मंडी की ओर से सहकारी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। सभी संस्थाओं के उत्पाद विक्रेताओं से उत्पादों की गुणवत्ता और संस्था के विकास पर चर्चा की गई। सीहोर की भेरुंदा तहसील के ग्राम पंचायत राला की महिलाओं ने थाना प्रांगण में एकत्रित होकर थाना प्रभारी घनश्याम डांगी के नाम पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांव में भारी मात्रा में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है, जिसको पीकर लोग घरों में आए दिन झगड़ा करते हैं और चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। साथ ही महिलाओं का बाहर जाना दुश्वार हो गया है। आगे बढ़ेंगे। शाजापुर में शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत ट्रेड, कृषि एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के छात्र छात्राओं को ग्राम मस्जिवा स्थित कलमोदिया कृषि फार्म जैविक एवं प्राकृतिक खेती का औद्योगिक भ्रमण संपन्न करवाया गया। इस महत्वपूर्ण औद्योगिक भ्रमण का नेतृत्व संकुल प्राचार्य के द्वारा किया गया। यह औद्योगिक भ्रमण विद्यार्थियों के ज्ञान विस्तार, अनुभव वृद्धि और भविष्य करियर निर्माण के लिए सार्थक बनेगा। बदनावर 4 लाइन पर मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आपको बता दें कि बाइक से जा रहे व्यक्ति पर ट्रक पलट गया, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक में दबे व्यक्ति को निकालने के लिए क्रेन से ट्रक को हटाया गया। उसके बाद शव को निकाला गया। मृतक करण सिंह रघुवंशी बीजेपी नेता शिवराम सिंह रघुवंशी के रिश्तेदार बताया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपनी पहली बैठक के 69 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर एक विशेष सत्र का आयोजित किया। यह दिन राज्य की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण नींव मील का पत्थर है। सदन में एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें राज्य और विधानसभा के शानदार इतिहास को दिखाया गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सत्र शुरू होने से पहले प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष तोमर, मुख्यमंत्री मोहन यादव, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और कई अन्य नेता मौजूद रहे। सेवड़ा जिला दतिया के विधायक प्रदीप अग्रवाल जी उपस्थित है, सामने है हमारे साथ, बात करेंगे। सर, जिस तरह से विधायक जी आज का सत्र है, बड़ा गौरवशाली दिन है, 10 साल बाद ये 1 दिवसीय सत्र आया है, क्या यादें ताजा हुई हैं? प्रदर्शनी लगी है, कुछ ऐसे चित्र जो आपके मन में आपने देखे होंगे बहुत सालों पुराने, और क्या कुछ सत्र में आपने बात की? मेरे पिताजी भी 1972 में मध्य प्रदेश से विधायक रहे हैं। उस समय वो पुरानी विधानसभा हुआ करती थी, तो मैं उन चित्रों में उनकी यादों को भी खोज रहा था, और उनके जो 72 से 75 के जो किस्से थे वो मुझे इसमें देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मध्य प्रदेश की जो विकास यात्रा हमारी है 1956 से लेकर 2025 तक, आज इस सदन में हमें जो चीजें नहीं मालूम थी, जो चीजें सबने मिलकर की हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के रहे हों, चाहे विपक्ष के रहे हों, कोई भी मुख्यमंत्री रहे हों, तो उन्होंने जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया है वो काम आज हम सबको देखने को मिला। और इससे हम लोगों को ये भी प्रेरणा मिली कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जब जनता ने हमें इस सदन में चुना है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए हमें अपनी
विकास की गति को तय करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ करके जाएंगे तो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए विधायक होंगे अगले सत्र में, तो वो इस विकास को और आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भारत के जो कि नक्शे पटल पर सबसे प्रमुख प्रदेश जो बनेगा वो बनना चाहिए। खिलजीपुर विधायक हजारीलाल दांगी जी उपस्थित है। आइए बात करेंगे, विधानसभा में उपस्थित है। देखिए, आज का बहुत बड़ा दिन है और ऐतिहासिक दिन है। आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो क्या लग रहा है आपको? कोई पुरानी याद इन चित्र प्रदर्शनी को देखते हुए? और कितनी पुरानी विधानसभा की, कब आपने शुरुआत की थी, क्या कुछ कहेंगे? ये जो आज की तारीख में विशेष सत्र माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है और ये जो देश आजाद हुआ तब से आज तक की स्थिति का जो प्रदर्शनी लगाई है और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के 2 साल की अधोसंरचना के काम जो हुए हैं, उनके मामले में विशेष सत्र का जो आयोजन किया, ये सारी प्रदर्शनियां देखने से लगता है कि जब देश अपना मध्य प्रदेश और देश अपना जो जब गुलाम था तब क्या स्थिति थी देश की, और देश आजाद होने के बाद में अभी तक जो विकास हुआ है मध्य प्रदेश का वो स्मरणीय है कि आज इतना काम मध्य प्रदेश में हुआ है। किसी भी क्षेत्र में ले लो, सिंचाई के क्षेत्र में ले लो, विद्युत के क्षेत्र में ले लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो और ग्रामीण क्षेत्र के मामले में देख लो, सड़कों के क्षेत्र में देख लो। और आज जितना काम देश आजाद होने के बाद में अपने मध्य प्रदेश में हुआ है, उसी की देन है कि आज मध्य प्रदेश हर। और आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे सदन में पारित कर दिया गया और इस पर 7 घंटे की चर्चा तय है। इसमें मुख्यमंत्री ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल और ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख किया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 17 दिसंबर प्रदेश के विधायी इतिहास का महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि इसी दिन 1956 में विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। विशेष सत्र में बीजेपी और कांग्रेस के सदस्य प्रदेश के विकास को लेकर अपने विचार रखेंगे। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ी हूं विधानसभा में। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र है। 2015 में ये विशेष सत्र 1 दिवसीय आयोजित किया गया था। उसके बाद से आज 10 साल बाद ये सत्र आयोजित किया जा रहा है। आज सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर बाद ये सदन शुरू होगा। आप देख सकते हैं यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है। 10 सालों की यादें और लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश की तर्ज पर बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की नई रणनीतियां सरकार ने बनाई, किस तरह के विधानसभा अध्यक्षों ने अपना पद चेंज किया, किस तरह से नए विधानसभा अध्यक्ष आए। अभी वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व में जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनकी तस्वीरें, उनकी यादें इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर समिति प्रणाली की समीक्षा हेतु गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक जो हुई थी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्षता में, उसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के पीठासीन अधिकारी भी उपस्थित हुए थे। साथ में ये तस्वीर देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के पीठासीन अधिकारी उपस्थित हैं। ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के भी उपस्थित हैं। ऊपर देख सकते हैं आप ये तस्वीर, जिसमें पीठासीन अधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल से भेंट भी की। और ऐसी कई, अगर हम बात करें, जिसमें माननीय जो सदस्य होते हैं यहाँ पर, उनमें प्रबोधन कार्यक्रम में संविधान की पुस्तिका यहाँ पर भेंट की जा रही है। ओम बिरला यहाँ पर उमर सिंघार को जो है पुस्तिका भेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी मध्य प्रदेश विधानसभा में लगाई गई है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आयोजित किया जाएगा और यहाँ पर पूरी मीडिया यहाँ पर एकत्रित है। सभी विधायक दल के नेता यहाँ पर एकत्रित हैं, चाहे हम पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें। आज सरकार जो है मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस तरह से क्या योजनाएं होती है, किस तरह से मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, मध्य प्रदेश के लिए क्या नई योजनाएं होंगी, इस पर आज डिस्कशन होगा। सभी विधायकों के साथ यहाँ पर बातचीत होगी और मध्य प्रदेश को और अधिक समृद्ध, विकसित मध्य प्रदेश, अभ्युदय मध्य प्रदेश बनाने के लिए बातचीत की जाएगी। साथ मध्य प्रदेश में मंत्री गौतम टेटवाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में अपना सहभागिता निभाने आए हैं। बात करेंगे मंत्री जी, जिस तरह से 1956 से 1925 तक के इतिहास में ये एक बड़ा दिन है और आज बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है, बहुत कुछ होने वाला है आज सत्र में। क्या एजेंडे रहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? अब ये आप तो देख ही रहे हैं कि सत्र में मध्य प्रदेश के विकास को हमें जानने का अवसर मिलेगा और
56 से लेकर आज तक में जो विधानसभाओं में निर्णय हुए और विपक्ष और विपक्ष जो निर्णय किए गए होंगे वो सब भी, और प्रदर्शनी के माध्यम से हमें वरिष्ठ नेतृत्व को भी जानने का अवसर मिला। प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर के तो आज तक के मुख्यमंत्री जी को हमें जानने का अवसर मिलेगा। शंकर दयाल शर्मा जी जैसे सांसद और उपराष्ट्रपति ने इस विधानसभा को संभाला है और अभी देख रहे हैं तो वो कांग्रेस से रहे होंगे, पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा जी, पूर्व मंत्री जी ये जोशी जी, सुंदरलाल जी पटवा, मंत्री जी आपका जो विभाग है जी सकलेचा जी और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश नक्सल विहीन हो गया। नहीं, बस एक सवाल, आपका विभाग क्या एजेंडे लेके चल रहा है, किस तरह का एजेंडा लेके चल रहा है? युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं के कौशल का विकास और कौशल के हिसाब से युवा रोजगार। बेरोजगारी तो चरम पे है। ये देखिए, रोजगार देने वाला युवा रोजगार देने वाला बोले विद्यालय महाविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार आगामी क्या योजना? ये जरूरी नहीं योजना हम हमारे यहाँ इंडस्ट्रियों में हम युवाओं को उनके कौशल का विकास करके प्रशिक्षण, कुछ ऐसी योजना है जो आगामी आने वाली? बिल्कुल ऐसी आगामी योजना आने वाली आपको दिखाई देगी। बहुत धन्यवाद। ये थे गौतम टेटवाल जी, कौशल विकास मंत्री। उन्होंने कहा है कुछ आगामी योजनाएं हैं जो युवाओं को रोजगार देगी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तत्पर है और नित नए योजनाओं को लाकर बेरोजगारी खत्म करने के लिए यहाँ पर वे नई नई योजनाओं को लागू करेंगे। गौतम टेटवाल से भी हमने बात करी। साल बाद ये विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया है और किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय ये हुआ था, तो 1956 से 1925 और बड़ी प्रदर्शनी, और क्या कुछ कहेंगे आज के दिन के लिए? विशेष सत्र पहले भी लगते रहे हैं किसी विषय विशेष को लेकर के। निश्चित रूप से हमारी विधानसभा का इस 70वें साल में प्रवेश कर रही है। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है और वैसे भी देश की राजनीति में मध्य प्रदेश की विधानसभा का अपना गौरवपूर्ण स्थान रहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये नवाचार फिर से किया है। भूली बिसरी यादें, अपने अतीत को हर एक को जरूरी रहता है, हम कहाँ थे, हमारी व्यवस्था क्या थी, हम पहुंचे हैं। जो अपने इतिहास का अवलोकन नहीं करते, पीछे मुड़ करके वो तकलीफ में रहते हैं। तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी 2 साल पूरे हुए हैं मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को। अभ्युदय मध्य प्रदेश नाम दिया है, काफी कुछ चीजें उन्होंने करके दिखाई हैं। जिस तरह से अब सरकार मध्य प्रदेश को और विकसित और समृद्ध बनाने के लिए क्या कुछ नई योजनाएं लॉन्च कर रही है, चाहे वो किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, रोजगार हो, बेरोजगारी की बात बहुत ज्यादा उठ के आ रही है। बेरोजगारी की बातें हमारे विरोधी दल के लोग करते हैं। हमने कहा कि सरकार ने इतने उपक्रम, इतने संस्थान, इतने उद्योग खड़े करती जा रही सरकार, इस सब में कोई न कोई हमारा युवा रोजगार पा रहा है। वो एक रट लगाए रहते हैं विरोधी लोग जो है कि कोई पटवारी बना दो, टीचर बना दो, किसी को डॉक्टर बना दो। ये रोजगार के साधन हैं, लेकिन सरकार की सीमा है, एक सीमा तक सरकार नौकरियां दे सकती है। इसलिए बाकी चीजें रोजगार देने वाला व्यक्ति बने, सरकार प्रयास करती है। आपके मंत्री जी, आपके विभाग की क्या योजना है भविष्य में? मेरा विभाग मत्स्य पालन विभाग है। मत्स्य को नीली क्रांति कहते हैं। मध्य प्रदेश उसमें भी लगातार प्रगतिरत है। पिछले 2 वर्षों में हमारे मत्स्य क्षेत्र में काम कर रहे मछुआरा भाई, गरीब लोग लगातार प्रगति की राह पर है। हमारे लक्ष्य जो थे, जहां हम जिस समय मैं इस विभाग में आया, उससे हम लगभग 2 गुने उत्पादन की ओर बढ़े हैं। 2 से 4 गुना लोगों को रोजगार मिला है। कई सारी योजनाएं हमने लॉन्च की है। आम आदमी से लाभान्वित हो, गरीब लोगों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत भी बड़ी मात्रा में भारत सरकार का अनुदान प्राप्त योजना है। निश्चित रूप से इस वर्ग के कल्याण के लिए बहुत मेहनत हमारा विभाग कर रहा है और लगातार रोजगार लोग पा रहे हैं। मंत्री जी, आखिरी सवाल, योजनाएं तो सरकार बना रही है, बहुत योजनाएं बनती है, धरातल पर दिखाई नहीं देती। कई निवेश की बात भी सरकार कर रही है कि इतना निवेश हुआ, उतना निवेश हुआ, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, निवेश तो दिखाई नहीं देता, ऐसा कहना है लोगों का। इसके लिए चश्मा बदलना पड़ेगा लोगों को, कहने वालों को। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सरकार ने जितने भी इन्वेस्टमेंट मीट किए हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से भी सर्च करा लें, 8 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर आ चुके हैं। भूमि का आवंटन, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके स्ट्रक्चर, ढांचागत व्यवस्था जो खड़ी होनी है उनको, वो सब शुरू हो गई है। और बाकी 30 लाख करोड़ को कोई भी सरकार की उपलब्धि को जितने एमओयू होते हैं उसको 70% अगर होता है तो उसको 100% माना जाता है।
तो हम 8 लाख करोड़ भागे 30 में से। इसका मतलब ये कि लगातार हम प्रगति की राह पर हैं, रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, प्रदेश का उद्योग उत्पादन बढ़ेगा तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और देश दुनिया हमारा निर्यात होगा, तो निश्चित रूप से प्रदेश के हालात ठीक ही होंगे, वो पैसा प्रदेश में आएगा और हमारी सुविधाएं बढ़ेगी, व्यवस्थाएं बढ़ेगी और प्रदेश प्रगति के शिखर पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, आगे भी स्वर्ण कलश से चमकता हुआ दिखेगा आपको। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नारायण सिंह पवार, मछुआ कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन में। उनका कहना है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा अगर विपक्ष को दिखाई देगा वैसा उनको यहाँ पर, हमारा अगर नहीं दिख रहा है विकास मध्य प्रदेश में तो उनकी दृष्टि वैसी है, ऐसी बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है कि आगामी आने वाले समय में मध्य प्रदेश विकास में और तेजी करेगा। ये तो सिर्फ 1 दिवसीय सत्र ही है, आने वाले समय में सभी को, मध्य प्रदेश की जनता को, पूरे देश को दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश कहां पर खड़ा है। हर्ष शर्मा के साथ सनिसा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।